नमो जिणाणम। हम जिनेंद्र परमात्मा से अपने आराध्य के समक्ष यह निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा बल मिले जो हमारे जीवन को चमकाए, जो हमारे जीवन में शांति लाए, जो हमें आपके नज़दीक लाए। हमें उस बल की आवश्यकता नहीं है जो संसार में परिभ्रमण कराए, जो राग द्वेष कराए। हमें ऐसा बल नहीं चाहिए जो दूसरों को पराजित करने के लिए हो। हमें दूसरों को डराने वाली ताकत नहीं चाहिए, लेकिन हमें सच्चरित्र बनने की ताकत चाहिए। हमें मोक्ष मार्ग में चलने की सामर्थ्य चाहिए। हमें अपने आप को जानने की सामर्थ्य चाहिए। हमें धन बल भुजबल नहीं बनना, भुजबली नहीं बनना, बाहुबली नहीं बनना है। हमें लोक के शत्रुओं को हराने वाला वीर महावीर नहीं बनना है। हम तो ये चाहते हैं प्रभु, इस जीवन में आज हम आपके बताए मार्ग पर चलकर मुनि दीक्षा धारण करके नहीं जा सकते, तो हम इस परिवार में रहते हुए भी जो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों में भी कैसे समता से रह सकें। बस वो समझ चाहिए, हमें वह सोच चाहिए जो सकारात्मक है, जिसे आज की भाषा में पॉजिटिव कहते हैं, सकारात्मक कहते हैं। जो परिस्थिति बन रही है वह परिस्थिति मुझे डिगा ना सके, चाहे वह कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितनी भी असफलता हो, अपयश हो, हानि हो, बीमारी हो, इष्ट वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, तो भी मैं धर्म मार्ग से च्युत ना हो जाऊं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी। धर्म ही सच्चा मित्र है, धर्म ही पक्का मित्र है, अन्य कोई इस दुनिया में मित्र नहीं है। एक विधान में कवि लिखते हैं, धर्म ही सुमित्र सार साथ नाही त्यागता। पाप रूप अग्नि को सुमेघ सम बुझावता। धर्म वैसे मित्र के समान है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। सच्चा मित्र वही है जिस समय हम खीर पकौड़ी खा रहे हों उस पर समय दोस्ती निभाने के लिए आ जाए, और नमक मिर्ची के साथ रोटी खा रहे हों उस समय दूर भाग जाए, वो मित्र नहीं है। जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाला है वो कौन? कि वो सच्चा मित्र धर्म ही है, जो साथ नहीं त्यागता। और क्या करता? पाप रूपी अग्नि को सुमेघ सम बुझावता। जैसे जंगल में आग लग जाए तो वहाँ कोई एकाध दमकल पहुँच जाए, फायर ब्रिगेड पहुँच जाए तो कोई आग बुझ जाती है क्या? बुझा सकती है क्या? बाल्टियों से तो बुझा ही नहीं सकते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड भी पहुँच जाए तो जंगल की आग को नहीं बुझाया जा सकता। ऐसे हमारे हृदय में जो विषय कषायों की आग जल रही है, उस आग को बुझाने वाला यदि कोई है तो वो धर्म है। हमारी ऐसी सोच बने, हम असफलताओं से कभी डिगे नहीं और अधिक उत्साहित होकर के कार्य करने के हो हमारा। अब अंतिम छंद है, आज इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जिसके आगे तनबल धनबल तृणवत तुच्छ असार। बोलो, सारी दुनिया तो तनबल और धनबल के पीछे ही लगी, कैसे भी पैसा आवे, कैसे भी पैसा आवे। और शरीर का बल बढ़ना चाहिए, जिम जाओ, दौड़ो, इतने सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, ये करो, ये ताकत 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 होगी तो सब कुछ किया जा सकता है। अरे ये जिनके अधिक ताकत है, वह ताकत यदि सोच सही नहीं है तो वह ताकत स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ही काम में आती है। माने वह ताकत पाप में ही लगती है। धन है वो धन भी पाप में ही लगता है, पाप पूर्वक कमाते हैं और पाप में लगाते हैं। लेकिन अगर सही सोच हो तो उनको पता है कि अगर ये धन का संयोग बना है तो सच में तो यह धन अपनी क्रियावती शक्ति से धर्म द्रव्य के निमित्त से आया है। क्या मेरे पुण्य का उदय भी ये बाद की बात है? फिर से, जो धन आया है वह धन वे परिवार वाले
अपनी क्रियावती शक्ति, ये उनका उपादान, और धर्म द्रव्य के निमित्त से आए हैं और अधर्म द्रव्य के निमित्त से चले जाएंगे। मेरे कर्म का उदय कहना ये तो बहुत दूर का निमित्त है, और मैंने कमाया है, मैंने बुलाया है, ये तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये तो बहुत औपचारिक कथन है। जैसे बच्चों को समझाने के लिए कुछ समझाया जाता है, ऐसे ही हमारे लिए अनैतिकता से बचाने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए, असद्भूत व्यवहार नय से इनको अपना कहा जाता है, जीव का कहा जाता है। हम दूसरे हर चीज को अपना नहीं माने, वो भी मकान मेरा, वो भी मकान मेरा, वो भी मकान मेरा। इसलिए जिनवाणी ने कह दिया नहीं, ये वाला मकान तुम्हारा है, ये वाला मकान तुम्हारा है, ऐसा कह के इस मकान के मालिक बनाने के लिए नहीं, इस मकान के अलावा और किसी मकान को अपना नहीं मानना। ऐसे नैतिक बनो, समाज में रहना है शांति से, तो इस मकान को अपना मानो। घर ऑफिस से जब आओ तो इसी घर में आना। ये तुम्हारे बेटा बेटी पति पत्नी हैं, इनसे ही उस संबंधी व्यवहार करना, हर किसी महिला पुरुष के साथ में व्यवहार नहीं करना। ये अनैतिकता से बचाने के लिए उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से उस तन धन को अपना कहा, शरीर को अपना कहा, जीव को शरीर को अपना कहा कि तुम भैया देख के चलना, वो जीव हैं। ऐसा नहीं कहना जीव तो दिखते ही नहीं है, जीव तो अमूर्तिक होता है, तो एक कीड़े मकोड़े को ऐसी को चलते मत फिरना। इस हिंसा पाप से बचाने के लिए कहा है इस तन को जीव का, लेकिन तन जीव नहीं है, धन जीव का नहीं है। इस अहंकार में कभी मस्त नहीं रहना। ये तन बल धन बल के लिए नहीं जीवन लगाना। जिसके आगे तनवल धनवल तृणवत तुच्छ असार। ओहो, ऐसा, फिर इसका मतलब कोई ऐसा भी बल है जिसके सामने ये तनबल धनबल तिनके के समान। वाह, ज्ञानियों की दृष्टि देखो। ज्ञानी जन कह रहे हैं जिसके आगे तनबल धनबल ये तृणके के समान हैं, तुच्छ हैं, असार हैं, बेकार हैं, निस्सार हैं, जिनमें कोई दम नहीं। तो फिर वो कौन सा बल है प्रभु जिसकी मुझे दरकार है, जिसकी मुझे चाहत है, जो मैं चाहता हूं? पाऊं प्रभु आत्मबल ऐसा, पाऊं प्रभु आत्मबल ऐसा, महामहिम सुखकार मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। आत्मबल चाहिए मुझे, शरीर का बल नहीं चाहिए। शरीर का बल तो पापों में लगाने वाला है। आत्मबल जो हमें पापों से बचाकर पुण्य मार्ग में लाकर और निज स्वभाव तक लेकर के आता है, वो आत्मबल चाहिए। अगर जिसमें लौक में भी आत्मबल नहीं हो, कितना भी पैसा वाला हो, कुछ कर नहीं पाता है। अरे यार, इसको आत्मविश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, कुछ हिम्मत तो होना चाहिए। वो हिम्मत कोई दूसरा पकड़ के, हाथ पकड़ करके नहीं लाएगा, खुद को लानी है। हमारा आत्मबल यदि अच्छा है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ भी पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हमारे लिए कोई भी बाधक नहीं बन सकता। लौकिक जीवन हो चाहे लोकोत्तर जीवन हो, जो जिस गांव में कोई अकेला व्यक्ति भी है लेकिन उसका आत्मबल मजबूत है, तो वो वहां पर भी तत्व ज्ञान धारण करता है। परिवार में अकेला व्यक्ति है तो भी वो तत्व विचार करता है, तो भी वह व्रताधिक का पालन करता है। कोई दूसरा सहयोगी नहीं हो, अपने बल पे भाई मुझे करना है, मैं जानता मानता हूं कि ये सत्य है, ये काम मैं करूंगा, करके रहूंगा। लौकिक जीवन हो चाहे लोकोत्तर जीवन हो, अगर हमारा आत्मबल नहीं है तो केवल दूसरों की तरफ देख देख के भैया वो कहाँ गए, वो आवे तो काम होगा, वो आएंगे तो काम होगा। जिनवाणी के सामने भी हम आते हैं, पंडित जी आए तो स्वाध्याय हो पाएगा। अरे क्यों? पराधीनता का नाम धर्म मान रखा है। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। चाहे वो इंद्रियों की पराधीनता हो, परिवार की पराधीनता हो, धन की पराधीनता हो, भोजन की पराधीनता हो, विषयों की पराधीनता हो, धर्म मार्ग में आए तो मंदिर की पराधीनता हो, गुरुजन की पराधीनता हो, जिनवाणी की पराधीनता हो, किसी की भी पराधीनता हो, वह हमें वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन सबसे पहले जो पाप रूप, अशुभ रूप पराधीनता है, उसका त्याग होता है। शुभ रूप देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय को ग्रहण किया जाता है और इनका भी त्याग करते हुए अपने तक पहुंचा जाता है।
पाऊं प्रभो आत्मबल ऐसा, महामहिम सुखकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। ऐसा बल आप सबके पास आवे। ये भजन आप लोग याद कर सकते हैं। चाहें तो आप मेरे नंबर से आप मुझे संपर्क करें तो मैं आपको भेज सकता हूँ। याद करें, बच्चों को उनके लायक जो पंक्तियाँ जिसके लायक हैं उनको याद करने के लिए, गुनगुनाने के लिए कहें। इस तरह हमारा विचार यदि होते हैं तो हमारा जीवन बहुत चमकेगा, दमकेगा, निखरेगा, हम सर्वप्रिय बनेंगे। कल से अब हमारी वाणी कैसी होना चाहिए, 3 आधार हमने बनाए हैं, विचार, वाणी और कर्म। विचारों की चर्चा हुई, वाणी संबंधी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे।